मुझसे दो गलती हुआ है। यस, मैं मुझसे दो गलती हुआ है। एक को तो मैं गलती बोलूंगी और एक जो है कि टाइम के प्रॉब्लम के हिसाब से, टाइम के इशू की वजह से थोड़ा इधर उधर हुआ। लेकिन एक जो है मेरे सही में मेरा बहुत बड़ी गलती है ये, तो वो गलतियों को तो रेक्टिफाई करना पड़ेगा ना। अगर गलती मैंने किया है तो उसको रेक्टिफिकेशन का जिम्मेदारी भी जो है वो मेरा ही है। तो वो क्या है क्या नहीं, हाँ थोड़ा सा आप लोग को अजब लग रहा है ना कि व्लॉग स्टार्ट होते होते ही गलती का बात आ गया। क्या करूं, गलती की तो आप लोगों से ही बोलूंगी ना, आप लोगों से हर कुछ बोलती हूँ तो ये भी आप लोगों से जरूर बोलूंगी। तो व्लॉग में आगे तक बने रहो, गलती क्या है ये जानना है ना, तो इसीलिए मेरे साथ बिल्कुल रहना, बिल्कुल छोड़ के मेरे को मत जाना। गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ड्रीमलैंड जर्नी। ऐसा भी गुड आफ्टरनून बोल के इसलिए रही हूँ, आफ्टरनून बोल रही हूँ तो सबको समझ में आ गया। अभी घड़ी में बज रहा है करीबन 2 बज रहा है अभी। हाँ, 2 बजने में 5-10 मिनट इधर से उधर हुआ है। क्योंकि क्या हुआ ना कि आते आते थोड़ा लेट इसलिए हो गया क्योंकि मिष्टी का अभी जो क्लास है वो थोड़ा सा मतलब एक्सटेंड हो रहा है। मतलब जो क्लास 12:30 से 1 बजे तक का जो क्लास था वो अभी मतलब 1:30 बजे तक वो क्लास हो रहा है। क्योंकि थोड़ा मतलब हो रहा है ना, डिविजन्स वगैरह हो रहा है। और क्या मतलब बच्चे स्कूल में रहते हैं तो टीचर के फेस टू फेस आमना सामने होते हैं बच्चे, और मतलब डेली हर सब्जेक्ट्स का वो हो जाता है, रिविजन्स हो जाता है। एक दिन में 4-5 सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन अभी क्या है कि ऑनलाइन क्लास हो रहा है तो ऑनलाइन क्लास में मिष्टी का रोज 2-2 सब्जेक्ट्स का क्लास होता है। तो ऑनलाइन क्लास में तो उतना रिपीटेशन नहीं होता है, डेली 4 या 5 या 6 करके सब्जेक्ट नहीं होता है। तो इस वजह से जो जब क्लास हो रहा है तो क्या हो रहा है ना, वो आधा घंटे का क्लास जो है 45 मिनट, कभी कभी 1 घंटा तक भी मतलब हो रहा है। तो आज भी मिष्टी का वैसे क्लास खत्म होते 1:15-20 बज चुका था। और आज कौन सा दिन है वो तो मैं बताना भूल ही गई, आज है वेडनेसडे। तो अभी चलो अभी जाऊंगी, जाके खाना खाऊंगी हम लोग। मतलब खाना पेट तो नहीं सुनेगा ना, पेट में भूख लगा है कस के। लेकिन तभी भी मैं 5 मिनट बैठ के इसलिए बात कर रही हूँ ना क्योंकि जो है कि मतलब मिष्टी ने अभी वो फ्रेश हुई, क्लास खत्म होने के बाद उसने एप्पल वगैरह खाई, मिठाई खाई, नारू जो कि मैंने उस दिन बनाया तो मतलब कस के खा रहे हैं हर कोई। तो इसी वजह से जो है तो उसका भी पेट भी थोड़ा फूल है, तो इसी वजह से तो गलती का बात मैंने बोला ना, गलती क्या हुआ है ना, ये सही में मेरा बहुत बड़ा मिस्टेक है। अभी क्या हुआ कि लास्ट मंडे को यानी कि 26 अक्टूबर, आज तो है 28 अक्टूबर, 26 अक्टूबर मंडे को दिन था। मेरी बड़ी बेटी का बर्थडे था। यस, शौको मत, बड़ी बेटी मीन्स मेरी दीदी की लड़की, मेरे जेठ जी का लड़की, जो भी बोलो, बहुत सारे रिश्ते होता है। लेकिन इन सब रिश्तों में से मेरे लिए जो रिश्ता मैं मानती हूँ कि वो मेरी बड़ी बेटी है, वो तो ना मेरी दीदी की बेटी है, ना मेरी जेठ जी की बेटी है, और ना तो मेरे हस्बैंड की भतीजी है, कुछ भी नहीं। उसका रिलेशन मेरे साथ एक ही कि वो मेरी बेटी है। तो जो भी हो, तो क्या हुआ ना कि उसका मंडे को बर्थडे था, 26 सितंबर को है मिष्टी का बर्थडे और 26 अक्टूबर को है उसका बर्थडे। तो उसने मेरे को संडे या सैटरडे के दिन उसने मेरे को बोली थी कि वो मेरे को मामम बोलती है कि मामम तुम जैसे बोनू का बर्थडे, वो मिष्टी को बोनू बोलती है, बोनू का बर्थडे तुमने जैसे तुम्हारे सारे फ्रेंड्स, तुम्हारे व्लॉग में मैंने जैसे तुमने दिखाया, सबको बोला कि आज उसका बर्थडे, तो मेरे बर्थडे के दिन भी तुम जरूर बोलना, तुम्हारे फ्रेंड्स को तुम्हारे व्लॉग में जरूर बोलना। लेकिन क्या हुआ कि वो मेरा ही गलती है, उस टाइम एक रशिंग में जा रहा था, फिर पूजा की वजह से हो रहा था ना, व्लॉग्स भी अलग आ रहे थे, तो इस वजह से एकदम मैं वो शेयर करना आप लोगों के साथ बोलना भूल गई, आप लोगों को बोलना भूल गई। तो उसको शायद दुख लगा होगा, लेकिन उसने किसी को मतलब बताया नहीं, और वो मेरे को ना चुपके बताई थी। मतलब मेरी दीदी को, मेरी जेठ जी को, किसी को पता नहीं, वो मेरे को ही खाली बताई थी। तो वो बोला नहीं हुआ, तो इसीलिए आज मैं रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से कि प्लीज आप लोग थोड़ा उसके लिए हैप्पी बर्थडे प्लीज विश कर दो आज उसको बहुत अच्छा लगेगा। अभी यहाँ पर मैं बता दूं आप लोगों को एक चीज कि बायोलॉजिकली मदर मैं हुई हूँ 2014 26 सितंबर। यस, मतलब जब मिष्टी हुई थी बायोलॉजिकल मदर, शरीर से मैं माँ बनी थी 2014 के 26 सितंबर को। लेकिन मेंटली, मन से जो एक होता है ना मदरहुड का एक फीलिंग, माँ एक फीलिंग जो होता है, वो सही में जब वो हुई थी, यानी कि मैं भी उसको मामम बोलती हूँ, मामम हुई थी 2006 और वो भी 26 अक्टूबर को, इसका सितंबर को है मिष्टी को, इसका अक्टूबर, तो 26 अक्टूबर को जब वो हुई थी
तो उस टाइम से मैं तब कॉलेज में थी, कॉलेज में सेकंड ईयर था मेरा, तो उस टाइम से एक मदरहुड का मेंटल फीलिंग मेरे में आ गया। तो जो भी हो तो यही है बात, तो प्लीज उसके लिए थोड़ा विश कर दो। उसका नाम है, मैं माम बुलाती हूँ लेकिन उसका अच्छा नाम है अंतोरा, सो प्लीज विशर। और जो है वो अभी क्लास 8 में है, बहुत क्यूट सी है। तो चलो कुछ उसका पिक्स भी शेयर कर देती हूँ। बर्थडे के दिन उसने घर में, मतलब इस बार पिछले साल उसका बर्थडे बहुत बड़ा करके हुआ था, लेकिन तब दुख की बात है कि तब मैं व्लॉगर नहीं थी, यही है प्रॉब्लम। अगर रहती तो उसका जो विश है वो भी पूरा हो जाता। तो जो भी हो तो पिछले साल बहुत बड़ा करके हुआ था, तो अभी इस साल तो घर में, और इस साल का माहौल भी अलग है, तो घर में छोटा करके मेरी दीदी ने केक बनाई थी, तो ये वो करके उसका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है। तो वो थोड़ा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और उसको भी दिखाती हूँ। उसका फोटो, बहुत लोग बोलते हैं ना कि मेरे और उसका, मतलब माम का, हम दोनों का शक्ल मिलता है। सही में मिलता है क्या, बताना तो जरा। और आप लोगों को और एक चीज भी मैं दिखा दूं, अभी मैं इसीलिए देखो यहाँ पर ही खड़ी हूँ, दरवाजा गेट के सामने ही खड़ी हूँ। बाहर आ गई हूँ, मतलब समझ में आ रहा है कि बाहर क्यों आई हूँ। हाँ, कुछ तो दिखाना है ना, दिखाती हूँ। देखो, ये देखो, दिख रहा है आप लोगों को? ये है कि वो जो गेंदा फूल का ये जो हुआ है ना, ये अपने आप ही मतलब हुआ है। ये जो पेड़ छोटा सा मतलब पौधा से वो छोटा, मतलब धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है, लेकिन ये पौधा मैंने बिल्कुल नहीं लगाया था। ये क्या हुआ ना कि ये देखो पास में ही है, ये देखो, ये देखो पास में ही है तुलसी जी। तो तुलसी जी को मैं फूल चढ़ाती थी ना, वो गेंदा फूल, तो तब शायद उसमें से जाके गिरा होगा, मतलब कुछ उसका पंखुड़िया या फिर कुछ, तो उसमें से हुआ। लेकिन इसमें कलियां आएगी ये मैं बिल्कुल नहीं सोची थी, सही में नहीं सोची थी। फिर मैंने जब 2 दिन पहले मैंने जब सुबह देखा, इतना खुशी हुई। और अभी देखो, ये लग तो रहा है कि बहुत जल्दी जो है कि वो खिल जाएगी। खिलने के बाद तो मैं जरूर आप लोगों को दिखाऊंगी। एक गलती तो मैंने बताया, जो माम का बर्थडे का उसने बोली थी बोलने के लिए, वो मैंने बोलना भूल गई। और एक जो मैंने बोला ना, वो गलती नहीं, वो मतलब कुछ अलग है, टाइम के जैसे मैंने बोला, टाइम की वजह से नहीं मैं शेयर कर पाई, तो वो भी मैं जरूर शेयर करूंगी। पहले पेट पूजन कर लेने दो, उसके बाद मैं सब कुछ शेयर करती हूँ। गुड आफ्टरनून। खाना वाना खा के अभी बोल रही है गुड आफ्टरनून। हम लोगों का खाना हो चुका है। देखा एकदम सिंपल था, लेकिन सही में बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बीच बीच में ऐसा खाती हूँ, आप लोगों को भी पता है। माशा खोलते का नाम मान लागे से। एक तो है कि फैन ऑफ करके बैठना पड़ रहा है, इतना गर्मी लग रहा है, बाबा रे बाबा। दूसरा जो गलती की मैं बात बोल रही हूँ, जो कि पूरा गलती नहीं बोला जाता है उसको,
वो क्या है ना, वो यही है कि मतलब मैंने तो अपना पूजा शॉपिंग मैंने दिखाया, मतलब जो मेरे हस्बैंड ने दिया, मतलब मिष्टी का, मेरे हस्बैंड का, फिर घर से जो आया था वो लोग। लेकिन मैंने पूजा में घर वाले को क्या दिया, कुछ नहीं दिया क्या? आप लोग ऐसा सोच रहे हो? नहीं, बिल्कुल मैंने दिया है। और पता है, वो पूजा से पहले मैं इसलिए शेयर नहीं कर पाई क्योंकि जो सारा है मतलब ऑनलाइन में मैंने ऑर्डर किया था, तो सब मतलब ऑलमोस्ट सभी आ चुका था। मतलब जब मैंने मेरा यहाँ पर जब तक शॉपिंग मतलब शुरू ही नहीं की, मैं जब शॉपिंग में गई थी तो उस टाइम वहां पर आ चुका था सब कुछ। खाली जो है मम का, यानी कि आप लोगों को तो भी पता चल ही गया है कि मम कौन है, इसीलिए मैं ज्यादा ये नहीं बोलूंगी कि मेरी बड़ी बेटी या फिर मेरी दीदी की बेटी या कुछ नहीं। तो मम का ड्रेस जो था ना, उसको थोड़ा ऑल्टर करना था, तो इसी वजह से वो आने में काफी लेट हो गया। तो वो आया कब? वो आया शायद सप्तमी के दिन, षष्ठी या सप्तमी के दिन वो ड्रेस आया था। ओके, तो इसी वजह से फिर मेरे दीदी ने मेरे को भेज दिया था सप्तमी के दिन रात को, उसने भेज दिया था। फिर क्या हुआ ना कि ये पूजा के टाइम में वो नहीं हुआ आप लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि पूजा के टाइम व्लॉग्स भी थोड़ा अलग अलग आ रहा था, तो इसी वजह से तो वो आज मैं दिखाती हूँ ना आप लोगों को। क्यों नहीं देखोगे मैंने घर वाले को क्या दिया है? चलो एक बार देख लेते हैं। तो चलो शुरू किया जाए। ये देखो मेरे सासू माँ के रूम में, मेरे सासू माँ के बेड में मेरी दीदी दिखा रही है। ये वो बैठ गई तो सबसे पहले जिसका खोल रहा है, सबसे छोटा, सबसे बदमाश, वो है गुड्डू बाबू, यानी कि मेरी दीदी का लड़का। उसका एक देखो ऐसा एक जीन्स का पैंट और ब्लू कलर का गेंजी। अभी नेक्स्ट ये है मेरी मामा, मेरी बड़ी बेटी का। ये देखो इसका है एक लॉन्ग जैकेट के ऊपर है, ये अंदर में एक वाइट कलर का जो है गेंजी है और ऊपर में एक लॉन्ग जैकेट है फुल स्लीव में, और जो है कि ऐसा एक पैंट है। ये शायद जीन्स का मटेरियल है, ये क्या है मैं तो सामने से नहीं देखी हूँ, लेकिन देख के मेरे को लगा, और जब मैं ऑर्डर की थी तभी ऐसा लगा। ये देखो ऐसा एक वाइट एक गेंजी में है, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है, ये देख के ही लग रहा है। और उसके साथ है ऐसा एक जैकेट, ये देखो फुल एक मतलब लॉन्ग लेंथ का है काफ़ी, मतलब उसका घुटने के नीचे तक आता है ये। और नीचे में है ये पैंट, ये जैसे बोला मेरी दीदी ने दिखाई थी उल्टा। हाँ वो देखो ऊपर सामने वो बटन्स ये है सामने, और वो दिखा रही थी उल्टा, तेरे को बाद में दिखाऊंगी मैं। अब ये देखो नेक्स्ट ये है मेरी दीदी की साड़ियाँ। सबसे पहले साड़ी दिखाने का मौका मिला तो मतलब पीछे नहीं हटी, अपना ही दिखा रही है पहले। तो ये देखो उसको बोला कि तू एक अच्छा सा साड़ी चॉइस कर, मतलब उसको मैंने पिक्स भेजा तो वो अच्छा सा साड़ी चॉइस कर। उसने बोला नहीं मेरे को एक वो जो हम लोग बोलते हैं ना वन कलर साड़ी, यानी कि थान टाइप का जो होता है, तो उसने ये वाला कलर चूज किया फुल ऑरेंज में। इसका कुछ वर्क नहीं है, और उसके साथ उसने बोला मेरे को ऐसा डिजाइनर ब्लाउज चाहिए, तो ये वाला ब्लाउज उसके साथ मैंने उसको दिया ब्लैक कलर का। ये पूरा हेवी वर्क है, अच्छा लगेगा शायद पहनने के बाद। अभी नेक्स्ट ये जो देख रहे हो ना, ये भी उसी का है। उसका क्या है ना, वो मैडम का पूजा के साथ साथ ही उसका भी बर्थडे आता है, उसका 8 अक्टूबर को बर्थडे है, तो उसको बर्थडे में ये साड़ी मैंने दिया था, लेकिन वो मानती नहीं है, वो बोलती है कि उसके भाई ने दिया है। तो ये हो गया। अब इसके बाद ये देखो ये है मेरे जेठ जी, बाबा रे बाबा, भासुर जी का है, ये देख रहे हो ऐसा एक येलो ब्लू कलर का गेंजी दिया है। और ये है मेरे सासू माँ, मॉडर्न सासू माँ, उनको मैं घर जाऊंगी जब आप लोगों से मुलाकात करवाऊंगी तो उनके लिए है ऐसा, मतलब उन्होंने बोला था मेरे को सॉफ्ट टाइप का साड़ी देना, कॉटन का साड़ी, तो ऐसा ही है। देख लो ये है पल्लू उसका साड़ी का। तो बस यही है। कैसा लगा शॉपिंग? बिल्कुल बोलने के लिए भूलना मत। और जो है मेरे मम्मी पापा को भी मैंने दिया है, लेकिन वो मैं बिल्कुल शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ना मेरी मम्मी पापा को मैंने साड़ी या पापा को शर्ट वगैरह ही नहीं दिया। ये क्या है ना कि हम लोगों के घर में, यानी कि मेरे ससुराल में क्या होता है कि मैं या फिर मेरी दीदी, हम लोग अलग से साड़ी देना, शर्ट देना ये नहीं देते। ये जब तक मेरे ससुर जी थे तो वो देते थे मेरे मम्मी पापा को। अभी ससुर जी नहीं रहे तो मेरे सासू माँ देते हैं शर्ट साड़ी, मतलब जो एकदम रीति रिवाज के हिसाब से दिया जाता है। तो वो मेरे ससुर जी जब तक थे वो देते थे, अभी सासू माँ। हम लोग मतलब जो डेली यूज का कुछ होता है, तो मेरी मम्मी का, जैसे मेरी मम्मी का तबीयत खराब है, मैं कई बार बोल चुकी हूँ आप लोगों को, तो इसीलिए मतलब मम्मी घर में ऐसे नाइटी पहनती है, तो ऐसे मम्मी को मैंने 2 नाइटी दिया है। और मेरे पापा को क्या दिया है पता है? शर्ट पैंट, ये सब तो मेरे सासू माँ ने दिया है। मेरे पापा को मैंने दिया है घर में पहनने के लिए 2 बारमुंडा दिया है। मैंने बोला कि आप क्या लोगे? मैं दीदी को बोल रही थी कि
पापा के लिए ऑर्डर कर देती हूँ वो टी शर्ट, मतलब घर में पहनने का। तो मेरी दीदी ने बोला तू पहले पूछ ले, तो पापा को मैंने जब पूछा, बोला नहीं नहीं टी शर्ट मत दे, मेरे अलमारी में रखने का जगह नहीं, कपड़ा इतना है। मैं जब घर जाऊंगा आप लोग को दिखाऊंगी, कपड़ा इतना है मेरे अलमारी में रखने का जगह नहीं, तू मेरे को घर में पहनने के लिए बारमूडा दे। तो मैंने 2 बारमूडा मतलब वो 2 नाइटी, 2 बारमूडा पापा के लिए, वो सब ऑनलाइन में वो भी ऑर्डर कर दिया था। वो काफी पहले जा चुका था, इसलिए वो और मैं नहीं दिखा रही हूँ। अगर मैं दिखाऊंगी रवि तो मेरे मम्मी गुस्सा करेंगे कि तूने क्यों वो नाइटी और बारमूडा तूने दिखाया, तो इस वजह से मैं नहीं दिखा रही हूँ। तो ये था मेरे घर वालों को मैंने ये दिया है। और उसके साथ मामम का जो था उसका बर्थडे था, तो मामम के बर्थडे के लिए उसको मैंने बुक्स दिया था, आपका वो अकबर बीरबल का बुक्स अमेजोन से ऑर्डर किया था, वो भी तो वो दिया था। तो उसने पता है उसने क्या मांगा था कि मम्मा मेरे को भी मामा बोलती है ना, तो मेरे को एक डॉल दो। मैंने बोला बिल्कुल नहीं, तेरे डॉल खेलने का अभी बिल्कुल उम्र नहीं है, मैं डॉल मेरे को बिल्कुल नहीं दूंगी। मेरे दीदी के रूम में कितना सारा सॉफ्ट टॉयज डॉल इतना है ना, मतलब मैं क्या बोलूं। तो मैंने बोला बिल्कुल नहीं, तू स्टोरी बुक्स पढ़, वो तेरे लिए भी अच्छा है और फिर मतलब ये सही है, तो इससे तेरा कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा, स्टॉक ऑफ वर्ड्स बढ़ेगा, बहुत बेनिफिशियल है ना। तो इसलिए मैंने वो भेजा था। तो यही है, ये सब मैंने दिखा था आज। उतना कुछ घर का कुछ उतना शेयर नहीं किया, लेकिन मेरे असल घर का जो है उन सबका पूजा का गिफ्ट मैंने जो दिया वो शेयर किया। तो कैसा लगा जरूर बताने के लिए बिल्कुल मत भूलना। आज मैं यही पे विदा लेती हूँ। और एज यूजुअल आप लोगों को तो पता है कि लाइक करना है, कमेंट्स करना है। आप लोगों का कमेंट्स, लाइक, ये सब जो है ना मेरा एनर्जी लेवल इसको दुगना, मतलब कितना गुना, 10 गुना ज्यादा बढ़ा देता है, ये मतलब मैं फील कर पाती हूँ। ओके, तो चलो आज के लिए मैं विदा लेती हूँ। और नए हो चैनल में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। अभी मैं फटाफट मिस्टी को ट्रांसफर करती हूँ कुछ बोलने के लिए, क्योंकि मेरे को ढकार आ रहा है अभी। बोलती क्यों बोल भी ओके, तो चलो सब हो गया। और जो है कि शेयर कर दो फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ, अच्छा लगेगा तो आज के लिए बाय, यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत जल्दी मिलती हूँ फिर से नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहो और सुरक्षित रहो, यही बहुत जरूरी है कि ये बहुत जरूरी है। ओके, तो आज के लिए बाय।